हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीऑन। तो चलिए इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फ्रीऑन के बारे में। तो फ्रीऑन क्या होता है, फ्रीऑन का प्रिपरेशन मेथड क्या है, फ्रीऑन का नोमेनक्लेचर में भी हम जनरल नोमेनक्लेचर का पैटर्न हम यहाँ पर देखेंगे और उनका आईपीएसी नेम भी देखेंगे, यानी फ्रीऑन का आईपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है। और साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे फ्रीऑन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रीऑन देखिए, फ्रीऑन को हम क्या कहते हैं, तो फ्रीऑन को हम कहते हैं सीएफसी। क्या कहते हैं? सीएफसी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे नाम से आपको पता लग रहा है फ्रीऑन को हम क्या कहते हैं। तो सीएफसी में एक तो सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो क्लोरो। एफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्लोरो। एंड सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो कार्बन। तो फ्रीऑन को सीएफसी कहते हैं। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए, अगर मैं एज अ डेफिनेशन बात करता हूं कि फ्रीऑन क्या है, एज अ डेफिनेशन अगर बात करते हैं कि फ्रीऑन क्या है, तो इट इज पॉली क्लोरो एल्केन्स। यानी कि फ्रीऑन्स आपके क्या है, तो ये पॉली क्लोरोफ्लोरो एल्केन्स है। या फिर मैं आपको कहूं एक डेफिनेशन और हम यहां पर देख लेते हैं। दी क्लोरो कंपाउंड्स ऑफ एल्केन ऑफ मीथेन ले लेता हूं मैं, मीथेन, क्योंकि लास्ट में मैंने एल्केन्स बता दिया था। मीथेन एंड इथेन आर collectively called फ्रीऑन। तो देखिए, जो सेकंड डेफिनेशन है आपको क्या बोल रही है, सेकंड डेफिनेशन आपको बोल रही है कि क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स हैं किसके, मीथेन और इथेन के, यानी कि मीथेन इथेन के क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, सीएफसी। यानी कि सीएफसी में जब हम पढ़ेंगे तो मैक्सिमम सीएफसी के फॉर्मूला में या तो एक कार्बन होगा या दो कार्बन होंगे। क्लियर? तो एक कार्बन होगा तो उसे हम मीथेन कहेंगे और दो कार्बन होंगे तो उसे हम इथेन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन तो देखिए, फ्रीऑन का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। तो CCl4 की रिएक्शन जब HF के साथ यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ कराई जाती है एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में। एंटीमनी पेंटाक्लोराइड का फॉर्मूला होता है SbCl5 की प्रेजेंस में। तो देखिए यहां पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। HF का फ्लोरीन ऐड हो जाएगा CCl4 के अंदर और एक क्लोरीन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा हमारा CFCl3 प्लस HCl। क्लियर? तो ये जो हमारा कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि इसके अंदर क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी और कार्बन भी है। तो क्लोरीन और कार्बन अगर तीनों ही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीऑन। अगर डेफिनेशन भी यही बोल रहे हैं आपको, इट इज अ पॉली क्लोरोफ्लोरो एल्केन्स, यानी कि एक से ज्यादा फ्लोरीन और क्लोरीन से मिलकर बने एल्केन्स क्या कहलाते हैं, तो फ्रीऑन कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए रिएक्शन को आगे भी हम बढ़ा सकते हैं। तो CFCl3 आर फर्दर रिएक्ट विद HF इन प्रेजेंस ऑफ SbCl5 और क्या बन जाएगा आपका CF2Cl2 प्लस HCl। अब देखिए आप, ये दोनों ही फ्रीऑन है लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम नहीं है। इसका मतलब ये दोनों फ्रीऑन अलग अलग फ्रीऑन है। दोनों पॉली क्लोरोफ्लोरो तो है, एल्केन है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम नहीं है, तो दोनों फ्रीऑन अलग अलग हैं। तो इनके नाम क्या है, इसे हम देखेंगे इनके नोमेनक्लेचर में। क्लियर? अब देखिए, मैं यहां पर आपको इथेन से भी मैं आपको बता देता हूं। तो मैं यहां पर ले रहा हूं हेक्साक्लोरोइथेन, तो C2Cl6, इसे हम क्या बोलेंगे, हेक्साक्लोरोइथेन। क्लियर? जब इसकी भी रिएक्शन किससे कराएंगे, HF से कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा आपका CF। अगर मैं एक ऐड करता हूं तो एक ही निकल जाएगा। और अगर मैं यहां पर दो मॉलिक्यूल ले लेता हूं किसके, HF की, तो क्या होगा, 2C2F2, यानी कि दो फ्लोरीन ऐड हो जाएंगे और दो ही क्लोरीन क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा
क्लियर, यानी C2F2Cl4। क्लियर, इसका नाम क्या है उसे हम नोमेनक्लेचर में देखेंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोमेनक्लेचर ही। तो नोमेनक्लेचर फ्रियोन का कैसे करते हैं, तो जनरल भी मैं आपको बताऊंगा और आईपीएस भी बता देता हूं। हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्रियोन के नोमेनक्लेचर की। तो फ्रियोन नोमेनक्लेचर, तो देखिए फ्रियोन के पहले हम जनरल नेम को देख लेते हैं। आईपीएस नेम तो वैसे भी आप बता देंगे। तो देखिए फ्रियोन के जनरल नेम कैसे लिखे जाते हैं। तो फ्रियोन को रिप्रेजेंट किया जाता है, जनरल नेम में फ्रियोन को रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रियोन XYZ से, यानी कि फ्रियोन XYZ। यहां पर XYZ फ्रियोन के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, तो देखिए कैसे, यहां पर X रिप्रेजेंट करेगा, हियर इज X, किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि फ्रियोन मॉलिक्यूल में जितने भी कार्बन एटम है उन कार्बन एटम में से आपको क्या कर देना है, एक कम करके आपको लिखना है। क्लियर, तो इसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं C-1। क्लियर, और यहां पर Y जैसे रिप्रेजेंट करेगा तो 1 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि फ्रियोन मॉलिक्यूल में आपको हाइड्रोजन एटम में क्या करना है, +1 ऐड करना है, यानी कि एक एक्स्ट्रा में ऐड करना है। अगर हाइड्रोजन नहीं भी है तो भी हमें क्या है, 1 लिखना होगा। क्लियर, देखिए कैसे, यहाँ इसमें मैं शॉर्ट में लिखता हूँ H+1। क्लियर, एंड यहाँ पर Z किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, किसे रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम को ये रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि फ्रियोन के मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ फ्लोरीन होंगे उन्हें आप एज इट इज लिख देंगे। क्लियर, अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर फ्रियोन के मॉलिक्यूल में फ्लोरीन भी होता है, तो फ्लोरीन एटम्स को हम फ्रियोन के फॉर्मूले में रिप्रेजेंट नहीं करते। फ्लोरीन का जितना भी नंबर हो, 2 फ्लोरीन हो तो भी नहीं लिखेंगे, 3 है तो, यानी कि कहने का मतलब यही कि फ्लोरीन को आपको लिखना ही नहीं, यानी कि क्लोरीन एटम को फ्रियोन फॉर्मूले में आपको नहीं लिखना। क्लियर है, तो देखिए बात, एक जनरल एग्जाम्पल में यहां पर ले रहा हूं, CFCl3। देखिए अगर एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी, 4। क्लियर, एक से फ्लोरीन अटेरिटी और 3 से क्लोरीन अटेरिटी। क्लियर, तो इसकी ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं, क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन। क्लियर, अब इसके नेम की बात करते हैं, तो इसका नेम क्या होगा, तो फ्रियोन क्या रहेगा, तो देखिए आप क्या रहेगा इसका जनरल नेम, तो फ्रियोन टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1। अगर मैं -1 करूंगा तो कितना होगा, 0। क्लियर, सेकेंड Y किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1, यानी कि अगर हाइड्रोजन नहीं है तो भी, इस फॉर्मूले में आपको हाइड्रोजन नहीं दिख रहा तो भी मैं क्या ऐड करूंगा, 1। क्लियर, एंड Z किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, तो फ्लोरीन कितना दिख रहा है आपको फॉर्मूले में, 1। तो ये कौन सा फ्रियोन मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रियोन 11। कौन सा हो जाएगा, फ्रियोन 11। क्लियर, इस तरह से देखिए आप CF2Cl2। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर को मैं बता देता हूं, CF यानी कि 2 फ्लोरीन एटम को अटैच है एंड 2 क्लोरीन एटम अटैच है, किससे, एक सिंगल कार्बन। तो इसका नेम क्या होगा, तो इसका नेम होगा फ्रियोन। देखिए C-1 करूंगा 0, हाइड्रोजन एटम +1 तो 1। क्लियर, और टोटल नंबर ऑफ फ्लोरीन कितना है, 2, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, फ्रियोन 12। क्लियर, इसी तरह से देखिए आप CF3Cl, तो इसका नेम क्या होगा, डायरेक्ट लिख देता हूं फ्रियोन, और क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, फ्रियोन 13। क्लियर, देखिए इनके आईपीएसी नेम को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, तो पहले क्या आ जाएगा आपका, क्लोरो आ जाएगा, फिर फ्लोरो आ जाएगा और फिर एक कार्बन में तो मीथेन। तो देखिए इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, इसका आईपीएसी नेम होगा 111 ट्राइक्लोरो, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूं ट्राइक्लोरो 1 फ्लोरो मीथेन। क्लियर, और इसका क्या होगा, 11 डाइक्लोरो 11 डाइक्लोरो 11 डाइफ्लोरो और एक कार्बन में तो मीथेन। क्लियर, इसी तरह से इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, तो 1 क्लोरो 1 1 1 3 टाइम लिखूंगा
फ्लोरो और फिर एक कार्बन तो मीथेन। क्लियर? लेकिन जनरली आईपीएस में कोई आपसे पूछेगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगर मिनिमम 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हो फ्रियोन मॉलिक्यूल में तो उनका नेम हम कैसे लिखेंगे उसे भी देख लीजिए आप। देखिए फॉर एग्जांपल C2F2Cl4। देखिए यहां थोड़ा फोकस कीजिएगा। अगर 2 कार्बन है, क्लियर, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड रहेंगे क्योंकि फ्रियोन क्या है तो पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन है। तो अगर एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो ईच कार्बन की रिमेनिंग वैलेंसी कितनी रह जाएगी? 3। क्लियर है? अब मिनिमम 2 से तो मुझे क्या अटैच करना है? फ्लोरीन। और बाकी से जो बाकी रिमेनिंग वैलेंसी है उनसे मैं क्या अटैच कर दूंगा? क्लोरीन एटम। क्लियर है? चलिए इसका नेम क्या होगा? फ्रियोन। देखिए इसका नेम क्या होगा? इसका नेम आपके लिए क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, सॉरी, फ्रियोन। देन क्या रहेगा? तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो C-1 करूंगा तो कितना रह जाएगा? 1। देन हाइड्रोजन 1 एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने दे रहे हैं आपको? 2। और क्लोरीन एटम 4 है लेकिन क्लोरीन के नंबर्स को हम फ्रियोन के फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते ही नहीं। क्लियर है? तो इसका नेम क्या हो जाएगा? जनरल नेम तो फ्रियोन 112। क्लियर है? चलिए इसी तरह से इसको देखिए आप C2F3Cl3। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? फ्रियोन क्या हो जाएगा? तो देखिए C2-1 करूंगा तो कितना रहेगा? 1। हाइड्रोजन का 1 + 1 ऐड करूंगा तो ये 1। क्लियर? और फ्लोरीन मॉलिक्यूल कितने? 3। तो फ्रियोन 113। क्लियर है? और C2 अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन मॉलिक्यूल अगर मैं 4 कर देता हूँ, क्लोरीन मॉलिक्यूल में कितने कर देता हूँ? क्लोरीन एटम सॉरी कितने कर देता हूँ? 2। तो इसका नेम क्या होगा? फ्रियोन क्या हो जाएगा? 114। क्लियर है? क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्रियोन के एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की। तो देखिए फ्रियोन का जनरली कहाँ यूज है? तो फ्रियोन आपके एयर कंडीशनर में, आपके रेफ्रिजरेटर में एज अ कूलिंग एजेंट यूज में लिया जाता है। फ्रियोन हाईली स्टेबल होता है और नॉन टॉक्सिक होता है। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज है फ्रियोन की, जनरल नेचर है और ये लेस रिएक्टिव होता है। अब हाईली स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव तो रहेगा ही और कॉरोजन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये सब क्लियर, ये जनरल प्रॉपर्टीज है फ्रियोन की। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रियोन के डिसएडवांटेज की। तो देखिए फ्रियोन बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है ओजोन लेयर के लिए। ओजोन लेयर क्या होती है और ओजोन कहां पर है उसे भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ओजोन का जनरल फॉर्मूला होता है O3, ये आपको पता है। क्लियर? अब जो ओजोन लेयर है ये क्या वर्क करती है? तो ओजोन लेयर सनलाइट से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज को अर्थ पर आने से रोकती है। क्लियर? आने से कैसे रोकती है? वो उसे क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर उसे एब्जॉर्ब कर लेगी तो लेस अमाउंट में यूवी रेज अर्थ पर आएगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं आती है लेकिन लेस अमाउंट में। लगभग सनलाइट से आने वाली 95% यूवी रेज को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? तो ओजोन लेयर उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर? और बहुत ही लाइट अमाउंट में यूवी रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ पाती है। क्लियर? तो देखिए ओजोन का ज्यादा अमाउंट कहाँ होता है? तो ये आपके ट्रोपोस्फीयर में तो नहीं है, स्ट्रेटोस्फीयर में लगभग 90%, स्ट्रेटोस्फीयर में लगभग 90% क्या होता है? तो ओजोन होता है। क्लियर? अब देखिए अगर सनलाइट से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर आ जाएगी ज्यादा से ज्यादा, मान लीजिए कि CFC की वजह से ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कम होती जा रही है, जिसे हम ओजोन पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन पोर। अगर ये थिकनेस कम होती जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में यूवी रेज क्या होगी? अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगी। तो इससे क्या हार्मफुल इफेक्ट होंगे? तो देखिए कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? स्किन डिजीज बढ़ जाएगी और मोतियाबिंद वगैरह या आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बढ़ जाएगी। क्लियर? और प्लांट की फोटोसिंथेसिस रेट भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? प्लांट का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, नष्ट होने लगेंगे। क्लियर? तो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं फ्रियोन का डिसएडवांटेज। तो हमारा तो मेन टॉपिक वो है, ओजोन का डिस्कशन नहीं है हमारा मेन टॉपिक। तो देखिए आप फ्रियोन क्या करता है? तो फ्रियोन का मॉलिक्यूल मैं यहां ले रहा हूं CFCl3। तो ये है आपका फ्रियोन 11। क्लियर? अभी फ्रियोन 11 है तो ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? डिस्क्रीट हो जाएगा CFCl2 एंड एक क्लोरीन फ्री रेडिकल निकल जाएगा।
क्लियर। निकलने वाला जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये देखिए मैंने आपको कहा कि फ्रीऑन हाईली स्टेबल है। अगर ये हाईली स्टेबल है तो ट्रोपोस्फीयर में तो कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ये स्ट्रेटोस्फीयर में जाएगा तो वहां पर ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और वहां पर ही क्या होगा, यूवी लाइट ज्यादा है तो यूवी लाइट सन से आने वाली यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या डिस्प्लीट हो जाएगा और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल फ्री कर देगा। क्लियर। निकलने वाला जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, तो ClO यानी कि क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्या बना लेगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ओजोन मॉलिक्यूल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, O2 में। क्लियर। अब ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है ये भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में। क्लियर। अब ये आगे फर्दर रिएक्ट करेगा किससे, ओजोन मॉलिक्यूल से। ClO फ्री रेडिकल यानी कि क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल फर्दर रिएक्ट करेगा ओजोन मॉलिक्यूल से एंड उसे किसमें डिस्प्लीट कर देगा, टू O2 मॉलिक्यूल और फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लियर। तो इस तरह से ये चेन रिएक्शन चलती जाएगी और इस चेन रिएक्शन के चलने से क्या होगा, रेगुलरली मैक्सिमम ओजोन मॉलिक्यूल डिस्प्लीट हो जाएंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, तो O2 में। तो अब आप कहेंगे ये तो बहुत बढ़िया बात है कि अगर ओजोन डिस्प्लीट हो रहा है और O2 बन रहा है तो O2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, लेकिन O2 का कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगा लेकिन उसके लिए तो हमारे अर्थ पर बहुत सारी एल्गी या प्लांट्स वर्क कर रहे हैं, वो रेगुलर O2 ही प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ओजोन लेयर के फॉर्मेशन में 1000 ऑफ इयर्स या बहुत लंबा समय लगता है। क्लियर। तो वो इतनी आसानी से नहीं बनेगा। क्लियर। ऑक्सीजन तो वैसे भी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी, तो उसके लिए तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि CFC से हम O2 का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए अब आगे चलते हैं। तो इस तरह से CFC का एक मॉलिक्यूल या एक क्लोरीन फ्री रेडिकल लगभग 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लीट कर देता है। कितने, लगभग 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्प्लीट कर देगा एक CFC का मॉलिक्यूल। देखा आपने, तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो देखिए, तो लोगों को ओजोन लेयर के या ओजोन डिप्रेशन के लिए अवेयर करने के लिए हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, यानी कि ओजोन डे मनाया जाता है। क्लियर। इसे भी आप याद रख लीजिएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो मुझे कमेंट